दोस्तों, क्या आपने ऐसा अनुभव किया कि आपके कान में जो मैल है, वैक्स है, वो कुछ ज़्यादा बन रहा है या बाहर जो एक्सटर्नल ईयर है, जो कान का बाहरी हिस्सा है, इसकी कैविटी में कुछ चिपचिपा वाइट या इस तरीके का कुछ ज़्यादा जनरेट हो रहा है? या आपने ऐसा अनुभव किया है कि आपकी आइज़ में सारी चीज़ें सामान्य होते हुए भी कुछ एक हल्का सा यहाँ पे मैल जनरेट हो रहा है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके बाल जो हैं वो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो वो कुछ चिपके से मिलते हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपको पसीना कुछ अधिक आ रहा है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी त्वचा से कुछ स्मेल सी आने लगी है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपको भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगने लगी है? या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके शरीर में एनर्जी कुछ कम होने लगी है? तो दोस्तों, समझ जाइए, ये मधुमेह के पूर्व रूप हो सकते हैं। इसके ये कुछ पहले लक्षण हैं। यदि ये लक्षण मिलते हैं और साथ ही साथ पूरे शरीर को यदि आप देखें तो बाकी शरीर यानी कि हाथ पैरों की तुलना में जो पेट है वो थोड़ा सा अधिक बढ़ा हुआ है, या जब भी आप थोड़ी सी ऐसी डाइट सेवन करते हैं तो आपका वेट गेन होने लग जाता है और पर्टिकुलरली जो एब्डोमिनल फैट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं आप डायबिटीज़ मेलाइटस या मधुमेह की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि ये आप जानते हैं कि मधुमेह जब एक बार कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है तो इससे छुटकारा पाना लगभग लगभग असंभव हो जाता है। आजकल बहुत सारे डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन ये सारे प्रोग्राम टेम्परेरी हैं जब तक कि आप बहुत ही दृढ़ निश्चय करके ये तय नहीं कर लेते हैं कि मुझे अपने भोजन और मुझे अपने डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें अडॉप्ट नहीं करनी है, या अडॉप्ट करनी है या नहीं करनी है, क्या मुझे खाना है क्या नहीं खाना है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें निश्चित रूप से आपके डायबिटीज़ को रिवर्सल करने में सहायक नहीं होगी। तो दोस्तों, किसी भी रोग से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उससे होने वाले जिन कारणों से वो होता है उन कारणों का परित्याग कर दें। और यदि आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स या ऐसे पूर्व रूप ही आपको ऐसे प्रोड्रोमल सिम्टम आते हैं तो आप निश्चित रूप से पहले से ही सावधान हो करके और उसको रोकने की दिशा में तुरंत तत्पर हो जाइए। यही समस्या का समाधान है, अन्यथा आप जीवन भर दवाइयों के सहारे ही रहेंगे। और सर विलियम ओसलर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, टू लाइव विद द मेडिसिन इज़ टू लाइव हॉरिबली। यदि आप औषधियों के साथ जीवन जी रहे हैं तो आपका जीवन हॉरिबल है, भयानक है, अच्छा नहीं। थैंक यू।